बहुत समय पहले, जब न कोई मंदिर था, न मूर्तियां थीं और न ही कोई लिखित धर्म ग्रंथ, तब धरती पर कुछ ऐसे लोग रहते थे जिन्हें हम आज शिख कहते हैं। ये शे जंगलों और नदियों के किनारे तपस्या करते थे। वे सितारों को निहारते, अग्नि को प्रज्वलित करते और प्रकृति की शक्तियों को समझते थे। उनका मानना था कि हर चीज, सूरज की रोशनी, हवा का झोंका, पानी की धार और अग्नि की लपट एक दिव्य शक्ति से भरी है। उन्होंने महसूस किया कि ये शक्तियां देवता हैं और उन्हें सम्मान देना चाहिए। तो उन्होंने मंत्रों की रचना की, सुंदर और लयबद्ध वाक्य जो सीधे दिल से निकलते थे और आकाश तक गूंजते थे। ये मंत्र थे इंद्र के लिए जो आकाश में बिजली चमकाते और असुरों से रक्षा करते, अग्नि के लिए जो यज्ञ में देवताओं तक संदेश पहुंचाते, वरुण के लिए जो धरती पर न्याय और नियम बनाए रखते, सूर्य, वायु, सोम और उषा के लिए भी मंत्र बनाए गए। इन मंत्रों को चाएं कहा गया और इन्हीं चाओं का संग्रह बना ग्वेद। ऋषि सुबह होते ही नदी के किनारे बैठते, अग्नि जलाते और उन मंत्रों का उच्चारण करते। उन्होंने इन मंत्रों को कभी लिखा नहीं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी याद करके सुनाया और सिखाया। यही कारण है कि ग्वेद को श्रुति कहा जाता है, यानी जो सुना गया। ग्वेद सिर्फ देवताओं की स्तुति नहीं है, इसमें उस समय के लोगों का जीवन भी है। उनका पशुपालन, उनके युद्ध, उनके उत्सव, उनकी बारिश की प्रार्थनाएं और उनके समाज के नियम। एक मंत्र कहता है, संगच्छध्वम संवधवम संवो मनांसि जानताम। सभी मिलकर चलो, साथ बोलो, एक मन होकर सोचो। यह मंत्र आज भी हमें एकता और समरसता का संदेश देता है। यही ग्वेद है, एक ऐसी अद्भुत ध्वनि की नदी जिसमें ज्ञान, कविता, विज्ञान और अध्यात्म बहता है। यह न केवल भारत का, बल्कि मानव सभ्यता का पहला गीत है, जिसमें मनुष्य ने पहली बार शब्दों के माध्यम से ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की।